जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यूपीएससी द्वारा जो ईपीएफओ की एओईओ का एग्ज़ाम कराया जाना है, जो कि 2 जुलाई को प्रस्तावित है और इसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो अब लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन जो 15 दिनों में हम किन किन टॉपिक्स को हम मैक्सिमम ध्यान रख के पढ़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हमारा यूएओ और एपीएफसी का एग्ज़ाम है उसमें हम गेन कर सकें। तो इसको हमने जो सिलेबस है उसके अंदर में टॉपिक वाइज बता रखा है आपको कि इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं सब टॉपिक से आते रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा सेक्शन कितने वेटेज का है। देखिए, सबसे पहले जो है जनरल इंग्लिश का जो है, जनरल इंग्लिश आपके लगभग हर बार 15 नहीं, आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पेपर के लिए। देखिए, इसमें आपका एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, एरर एंड करेक्शन पूछा जाता है। आपको सेंटेंस में बताना होता है कि सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं एरर है, और आपका कई वर्ड्स की मीनिंग पूछ ली जाती है, किसी सेंटेंस की या फ्रेज की मीनिंग पूछी जाती है। और प्रीपोजिशंस वाले भी जो एरर करेक्शन है, इसमें समटाइम प्रीपोजिशन वाली एरर भी होती है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और जो पैसेज हैं उससे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, बस इन सारी टॉपिक्स को आप कवर कर लेंगे तो आपके 20 क्वेश्चन इसी से आएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी सेक्शन से ज़्यादा वेटेज क्या है, इंग्लिश का। इंग्लिश से हर बार 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सभी सेक्शन से कम क्वेश्चन हुए हैं इससे, लेकिन इंग्लिश में आपके हर बार 20 के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो हमारा हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का जो कि आपका इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से है, तो उसमें देख लीजिए सिर्फ किस किस टॉपिक पर आपको फोकस रखना है। देखिए, जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसके क्या क्या इम्पैक्ट रहे इंडिया पे, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्थापित हुई, इसके कौन कौन महत्वपूर्ण जो सेशन थे, उन सभी सेशंस को आप नोट कर लीजिएगा। और उन सेशंस की अध्यक्षता किसने की, या किसी सेशन में कुछ स्पेशल हुआ, जैसे सूरत स्प्लिट हुई, चाहे जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी, या महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी, या सुभाष चंद्र बोस को जिसमें अध्यक्षता नहीं करने दी गई, ऐसे ऐसे जो महत्वपूर्ण सेशन है। या जब हमें आज़ादी मिली तब कौन था, या आज हमने क्विट इंडिया स्टार्ट किया तब कौन सेशन था और कौन उसका अध्यक्ष था। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट आते हैं। इसमें यूपीएससी से जैसे काफ़ी ज़्यादा आपका डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी आपको एनालिटिक टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। और गांधी जी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, और इनसे एसोसिएटेड जो भी इवेंट्स हुए हैं आपको उन सभी को याद रखना है। जैसे आपका चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गई, या जो भी आगे जो भी खिलाफत मूवमेंट हो गया जिसमें खिलाफत कमेटी में गांधी जी थे, या आपका जो उस टाइम जलियांवाला बाग हुआ था, ये सारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके। तो जब से गांधी जी इंडियन सोसाइटी है उसमें जब से उन्होंने स्टार्ट किया है वापस आके साउथ अफ्रीका से, तब से आगे तक जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनसे रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं उन सारे इवेंट्स को आप बिल्कुल रट जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएंगे और फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। आपको सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए कि लाइक गांधी जी ने जो दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी, कब करी थी, कहाँ से कहाँ तक करी, कितने दिन में ख़त्म करा, ये सारे फैक्ट ऐसे पूछे जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण और जो टॉपिक कॉन्फ्रेंस, जैसे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जैसे आपका क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन हो गया, या माउंटबेटन प्लान था, तो ये सब सारे जो भी हैं वे भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, इनसे रिलेटेड जो इवेंट थे, और जो INA इंडियन नेशनल आर्मी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय जो कुछ महत्वपूर्ण किताबें या जर्नल्स हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई बार उसके राइटर्स को से या आथर्स जो है उनसे आपको मैच कराने के लिए आता है, या पूछ लेता है डायरेक्ट कौन सी। और कुछ बुक्स जो आपकी 1857 वाली जो क्रांति हुई थी, उसकी क्रांति पे कुछ स्पेशल बुक्स लिखी गई थी अलग अलग ने, तो वो बुक्स भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, या वाइसराज थे, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक आध सालों में ऐसा देखा गया है कि जो आपका मेडाइवल हिस्ट्री में जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, किस राजा के टाइम पे, किस किंग के टाइम पे वो आए, या कौन से उन्होंने बुक लिखी, अगर कोई बुक लिखा या कुछ और लिखा उन्होंने, तो उस पर भी क्वेश्चन आए हैं। तो बस आप मेडाइवल हिस्ट्री में बस इतनी चीज़ें देख लीजिएगा। वैसे तो आपके लिए सिलेबस में आप देखेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा है कि आपको महाजनपदा पढ़ना है, या मुगल्स के लिए पढ़ना है, और बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन उतना आप मत
वो करके, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आप तक नहीं पढ़ा है तो अब तक सिर्फ इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक को आप देख के एक बार जरूर चलिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही। और जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे कुछ पीजेंट्स एसोसिएशन थे या कुछ किसानों के एसोसिएशन बने थे, ये सभी भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है। पॉलिटी वाले सेक्शन से लगभग 5-6 क्वेश्चन आते रहे हैं, और इसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही डीप में आपका नहीं आता है, एनालिसिस आपको नहीं करना होता है। तो उसमें फैक्चुअल में क्या क्या चीज़ें फैक्ट पूछी, जैसे जो प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल से कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्ट। फंडामेंटल राइट से जो डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटी, और इन सब के जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो फंडामेंटल राइट्स में या डीपीएसपी में या फंडामेंटल ड्यूटी में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि आर्टिकल 50 में क्या है या आर्टिकल 44 में क्या है, तो आपको डायरेक्ट उसमें मैच करना होगा। या आपको दे दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है, तो आपको मैच करना होगा कि आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 43 में है, किस में है, ऐसा आपको मैच करना पड़ेगा। और जो लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें आपने चैप्टर 3 देखा होगा, एक सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके चैप्टर है। वो जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस चैप्टर को आप पढ़ जाइएगा। और जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आपका दे रखा है कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन मिनिस्टर थे, कौन कौन ने क्या क्या कारोबार संभाला था, और जो हमारी पहली कैबिनेट बनी थी उस कैबिनेट में भी कौन कौन मिनिस्टर थे। एक बार आपको इसके भी गो थ्रू हो लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो उस समय जो मेजर माइनर कमेटीज़ थी उनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। जो कुछ और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं या जो शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और कौन कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ से बार आउट किए गए, ये जो आपका चैप्टर 3 है लक्ष्मीकांत का, उसमें सारे दिए रखे हैं। आप उसके गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई सारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है इससे बहुत सारी चीज़ें इससे ली गई थी, तो इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। इसके अलावा जो हमारा सिटीजनशिप वाला चैप्टर है उसको भी आप एक बार ऊपर से देख लीजिएगा, इससे भी कुछ क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं। और इमरजेंसी प्रोविजन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर चूँकि काफ़ी ज़्यादा इस समय न्यूज़ में थे, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है। इस सब के बारे में प्रेसिडेंट का इलेक्शन पे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, या आप कहीं से भी उसको देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो पार्लियामेंट वाला एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, और स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और इसके सब फैक्चुअल चीज़ें आपको पढ़नी है पूरी, कौन कौन चीज़ें कि लाइक किस किस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ दे रखा है, मनी बिल किस में है, फाइनेंस बिल किस में है, प्रोटम स्पीकर क्या होता है, ऐसे ऐसे जो फैक्चुअल चीज़ें दे रखी हैं, आपका 0R क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो अमेंडमेंट्स हुए और मोस्टली जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए या जो बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट थे उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। और आखिरी में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उससे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा इकोनॉमी वाला सेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख के जाएगा बिल्कुल। इससे जैसे जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी उससे क्वेश्चन आता है, या जो एग्रीकल्चर जो मेजर प्रोड्यूस हैं कहाँ कहाँ के, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 5 ईयर प्लान्स थे ये महत्वपूर्ण है, 5 ईयर प्लान्स का टाइमिंग महत्वपूर्ण है, 5 ईयर प्लान में जो गैप था वो महत्वपूर्ण है, और उसमें थीम क्या थी 5 ईयर प्लान में, कि इस 5 ईयर प्लान में इस थीम पे काम होना था, ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। इसके अलावा जो जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, मतलब जो नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर होता है, नेशनल इनकम जिसमें बताया जा रहा है, तो वो इस सब की आपकी डिफिनीशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ जाता है जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो फिजिकल पॉलिसी है, देखिए हमारे सिलेबस में दे रखा है, फिजिकल पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिकल पॉलिसी देख लीजिएगा। थोड़ा बैंकिंग के बारे में देख लीजिएगा, और जो कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, ILO हो गया, तो इन सब के बारे में क्या क्या देख लेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने मेंबर्स हैं, और कुछ और जो महत्वपूर्ण अगर जैसे इसमें किसके पार्ट हैं, या इसमें कौन कौन से और इंस्टीट्यूशन के पार्ट आते हैं, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और आखिरी में जो बजट है, बजट देख लीजिएगा, बजट बहुत महत्वपूर्ण है, उससे कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है क्या ये रुपया कहाँ से आता है, कितना इससे आता है, या कितना कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण जो उसमें फिगर्स दे रखे हैं वो सारे फिगर्स आपको पता होना चाहिए। और सेम है आपका इकोनॉमिक सर्वे के साथ भी। और कुछ क्वेश्चन कई बार SDG गोल्स से आ जाते हैं, तो एक तो आपको पता होना चाहिए जो 17 SDG गोल्स हैं वो हर SDG गोल्स
किससे किससे रिलेटेड है। आप सोच सकते हैं पूछा जाए कि अच्छा SDG गोल नंबर 14 किससे रिलेटेड है, 15 किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम अपना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके उससे भी 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते रहे हैं। तो फिजिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं जनरली, SI यूनिट वाला जो चैप्टर है, मेजरमेंट वाला चैप्टर है वो देख लीजिएगा। हीट, एनर्जी, ग्रेविटी, लाइट, ये सब अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिला तो जो लूसेंट वाली किताब है, लूसेंट में आपको दे रखा है, उससे आप ब्रीफ में देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये 10th क्लास के बराबर की इतना आना चाहिए। तो उसमें बेसिक दे रखा है, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये यूनिट है। और कई बार SI यूनिट वाले में ये भी पूछ देता है कि अच्छा ठीक है ये तो इसको SI यूनिट में क्या लिखा जाएगा किसी भी उसको, तो ये देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको देख लीजिएगा, कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको, जो गैसेज हैं उनको, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। और बायोलॉजी में कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं और वाइटामिन्स हैं, इनसे क्वेश्चन, कुछ डिजीज़ से क्वेश्चन पूछा गया। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया जो रिसेंट में कोई अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो ये बायोलॉजी ने ओवरऑल आपको साइंस में बताना, जैसे कोई रिसेंट में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, ये इससे भी क्वेश्चन आया। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी से पूछा जा सकता है, या भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा अगला सेक्शन जो कंप्यूटर है। कंप्यूटर से भी हर बार 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कौन कौन से इसमें आते हैं, जो कंप्यूटर है उसका बेसिक्स देख लीजिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में देख लीजिएगा, कौन कौन से जनरेशन में क्या क्या चीज़ें यूज की गई मेनली, और जो कंप्यूटर के फादर कौन थे, या जो फर्स्ट कंप्यूटर आया वो कब आया, उसका नाम क्या था, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको इसको कर ले जाएंगे। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है इसको देख लीजिएगा, कौन सॉफ्टवेयर कैसे कैसे होते हैं, या हार्डवेयर में क्या आप अपग्रेड कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती हैं, ये टर्मिनोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ देगा कि HTML का आपका फुल फॉर्म क्या है, या आपसे पूछ दिया कि जो GPS है उसका फुल फॉर्म क्या है, CDMA का फुल फॉर्म क्या है, या ऐसे जो कुछ महत्वपूर्ण जो आपके टर्मिनोलॉजी हैं उनसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपको फुल फॉर्म सुन के पता होना चाहिए, ये देख लीजिएगा। और जो रिसेंट में जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। एक दो बार बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे ये ब्राउज़र्स, इसमें से आपको बताना होगा इसमें कौन सा ब्राउज़र है, या इसमें से कौन सा आपका रैंसमवेयर है, ये सारी चीज़ें, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। और लास्ट ये जो 2021 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन और दे दिया था कि जो आपका बाइनरी नंबर होता है, जैसे 1010 वाला जो है, इसको आपको कन्वर्ट करना था आपका जो डिजिटल नंबर। तो एक बार देख लीजिए, बहुत ईजी होता है, आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। तो इससे भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारा जो आ गया क्वांट्स वाला सेक्शन, क्वांट्स और रीजनिंग से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें टॉपिक भी आपके फिक्स हैं, किसी टॉपिक से आएंगे तो आप इजीली उसको कर भी ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपका टफ नहीं आएगा। देखिए इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आपको जो कैलकुलेशन होगी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगी, तो उसी हिसाब से आपको तैयार करना है। देखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। नंबर सिस्टम आपका महत्वपूर्ण है, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, टाइम एंड वर्क से, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये सब बहुत ईजी है, आपको देख लेंगे 2 दिन में आप चाहें तो इसको सारे टॉपिक इसके कवर कर सकते हैं। जियोमेट्री में जैसे एरिया आपको क्वेश्चन आ जाता है, डायमीटर का, रेडियस का बताना होता है। जो भी मेन जैसे जो सर्कल हो गया, या आपका कोई सॉलिड हो गया, या आपका रेक्टेंगल हो गया, इन सब से क्वेश्चन है, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, इन सब के जो भी एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। और डाटा इंटरप्रिटेशन भी आता है, कुछ चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स भी बने होते हैं, उससे भी आपको सॉल्व करना हो सकता है। तो इससे भी टॉपिक से क्वेश्चन आए। इसके बाद आ गया हमारा जो करंट अफेयर्स वाला, तो करंट अफेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। आपको जैसे जो UPSC के लिए जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वो उतना आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जिन्होंने CSC की तैयारी करी होगी उन्होंने देखा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा हमें डीप नॉलेज चाहिए होती है कि अच्छा ठीक है, इसमें उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको इसके लिए विजन या उसकी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए ईजिली चाहें तो देखिए एक ई दृष्टि करके मैगजीन आती है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, ई दृष्टि वाली, या एक किताब आती है स्पीडी वाली। मतलब ऐसी बुक्स लीजिएगा जिसमें 1 लाइनर टाइप दे रखा है, और वो 1 लाइनर में भी आपको पूरी न्यूज़ नहीं पढ़नी है। देखिए मेन न्यूज़ आपको पता ही होगी, कुछ जो फोकस इसमें किस पर रहता है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जैसे किसी का नई नियुक्ति हुई है,
या कोई नया प्रेसिडेंट बना है, प्राइम मिनिस्टर बना है किसी कंट्री का, या कुछ और कोई स्पेशल हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। कुछ जो महत्वपूर्ण कोई इवेंट हुआ वर्ल्ड में, इंडिया में, वो सारे इवेंट्स आपको पता होना चाहिए। और स्पोर्ट्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पोर्ट्स में जैसे कौन सा ये प्लेयर किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या उसने कोई सा रिकॉर्ड बनाया। जैसे सपोज जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी आपका वर्ल्ड टाइटल जीता, तो उन्होंने उसमें कितने मीटर दूर जो जेवलिन ने थ्रो किया था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लेयर किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट जो अवार्ड दिया हुआ है, हो सकता है मान लीजिए जैसे अभी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, या मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला, तो या अर्जुन अवार्ड मिला, तो इन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स में जो कोई भी नेशनल लेवल का कोई अवार्ड है, लाइक आपका पद्मा अवार्ड हो गया, या कोई गैलेंट्री अवार्ड हो गया, या जो फिल्म्स में भी जो अवार्ड मिले हैं उन अवार्ड से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स में बस आपको यही सारे टॉपिक्स करके जाना है और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। आप इसको वन लाइनर वाले जो भी हैं उसी वन लाइनर वाले से कंप्लीट करिएगा, बहुत डीप में मत जाइएगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेवल लॉ। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो लेवल लॉ, इससे लगभग 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेवल लॉ में भी जो 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 2-3 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। 70-80% क्वेश्चन आपका उसी से होते हैं। तो जो आपका स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल रिलेशन लेवल लॉ में जो चैप्टर है, जिसमें आपका ट्रेड यूनियंस के बारे में दे रखा है, लेबर लॉ के बारे में दे रखा है, मिनिमम वेजेज के बारे में दे रखा है, तो इन्हीं सबसे कई सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इसमें देख लीजिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस की डिफिनेशन क्या होती है इससे, और क्या क्या अलग अलग जो कुछ राइटर या ऑथर या कुछ जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ हैं उनके द्वारा इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बताया गया है, तो उन्होंने क्या क्या इसकी डिफिनेशन दी उसको देख लीजिएगा। जो यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता है, और अलग अलग ट्रेड यूनियंस कब बनी थी ये भी आता है। इसके बारे में हमें जो ट्रेड यूनियन अलग अलग कब बनी थी, एक हम छोटा सा वीडियो डाल देंगे आगे, उसके थ्रू आप देख लीजिएगा कौन कौन से यूनियन है इंडिया में और किस किस ईयर फॉर्म में। वो कई बार आपको क्रोनोलॉजी उनके लगाने के लिए आ जाती है ऑप्शन में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो वेजेज होते हैं, फेयर वेज क्या होता है, लिविंग वेज क्या होता है, मिनिमम वेज क्या होता है, और मिनिमम वेज पे मिनिमम वेजेज एक्ट है, मिनिमम वेजेज एक्ट से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण एक्ट्स भी आगे हम बता देंगे आपको कि इनसे पढ़ना है। जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नए कोड्स बने, पहले क्या थे आपने देखा होगा 2019-20 में मिला के 44 जो पहले के जो लेबर लॉ थे उनको मिला के 4 नए वो बना दिए। तो अब ये जो 4 जो नए बने हुए हैं ये संसद से पास हो गए, आपका प्रेसिडेंट साहिबा के सिग्नेचर भी हो गए, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुए हैं। तो मे बी इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन पूछा भी जा सकता है, 100% किसी को नहीं पता। तो आप एक बार जो ये नए वाले जो 4 कोड्स बने उसके भी गो थ्रू हो लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब आपको पता होना चाहिए कि पेनल्टीज जो हैं, पहले कितनी पेनल्टीज लगती थी, अब पेनल्टीज कितनी हो गई, या जो भी वर्किंग आवर्स हैं, या जो आपका वेज है उसमें कौन रिवाइज कर सकता है, या फ्लोर वेज क्या होता है। ये सब जो नया कॉन्सेप्ट नए वाले उसमें से ऐड हुआ है, तो इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक बार इसको आप गो थ्रू ज़रूर हो लीजिएगा। और इसमें कौन कौन सी थियरीज हैं, साथ ही साथ जो लेबर लॉ जो कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो हमारे लेबर्स के लिए या वेज के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे जो हमारे कुछ DPSP में कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस हैं, ये सारे आपको प्रोविजंस पता होना चाहिए। और कुछ जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कौन कौन, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया 1926, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इससे भी क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या मिनिमम वेजेज एक्ट, इससे तो कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। माइंस एक्ट 1952 से पूछा गया है, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961 वाला, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका इसमें अमेंडमेंट हुआ उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो 26 सप्ताह की लीव दी जाने लगी उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो कंपनी एक्ट है 2013 वाला, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे हैं। तो एक्ट तो वैसे बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन सिर्फ कुछ जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं आपको ये ज़रूर देख के जाएगा। बाकी एक्ट्स अगर आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये देख लेंगे। अगर ये एक्ट आपने देख लिया तो लगभग आपने 70-80% आप इसका कर ले जाएंगे। तो अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए तो बस यही महत्वपूर्ण होगा। और कुछ एक्ट और जैसे EPF है, MP एक्ट है 1952 वाला, और ESI जो इंश्योरेंस एक्ट है 1948 वाला, ये भी महत्वपूर्ण, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। देखिए अगला है हमारा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इससे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, टर्नओवर होता है, इनसे क्वेश्चन आया है। या अकाउंटिंग साइकिल है,
इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला टॉपिक है, हमको उसमें देखना है। इसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है, इससे लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में जनरली क्या होता है, आपका जो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं महत्वपूर्ण, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अटल पेंशन योजना, इससे तो लगातार 2-3 साल लगातार आपके क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये देखिए, उससे आपसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में जैसे आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं कि इसमें किस एज से लेकर किस एज तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कितना आप पैसे उसमें जमा कर सकते हैं, ऐसे से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ऊपर जो ये हमने देखा कि लेबर लॉ और ये सब, तो इसी में लेबर लॉज में कुछ डिफिनीसन भी है। जैसे आपकी कौन कौन सी डिफिनीसन हो गई, जैसे चाइल्ड किसे कहते हैं, एडल्ट किसे कहते हैं, जैसे एडल्ट की एज किस ग्रुप में रहेगा, चाइल्ड किस एज में रहेगा, या आपका जो किशोर होते हैं, एडोलसेंट जो होते हैं, वो किस एज में रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस होगी उसको आप देख लीजिएगा। और इसमें भी जो कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन या थियरीज किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के द्वारा जो अगर दी गई है उसको देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, उनका नाम लेके पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू हिम ये बताइए कि क्या होता है। या इसी तरह यूनियन में भी कुछ थियरीज दे रखी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये यूनियन कौन सा होगा या ये क्या होगा। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण है उन्हीं को आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हमारा सोशल सिक्योरिटी वाले जो देख रहे थे, इसमें जो EPF का एग्ज़ाम दे ही रहे हैं हम, तो इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी उसको आप ज़रूर देख के जाइएगा। जो राइट टू एजुकेशन हो गया या राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, अगला जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या जो स्टार्टअप इंडिया वाला जो प्रोग्राम था, या जो मेक इन इंडिया है, तो ऐसे ऐसे जो महत्वपूर्ण जो सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं उसको आप देख लीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक और देखने थे हमें, इंश्योरेंस पॉपुलेशन, ये हम आगे इसलिए देख लेते हैं कि देखिए ये जो हमारा एग्ज़ाम है इसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक तो होगा आपका EO का एग्ज़ाम, आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा कि आपके इस बार 2 पेपर होंगे, और एक होगा आपका APFC का एग्ज़ाम। ठीक है, तो बाकी सिलेबस तो लगभग सेम है दोनों का। इन दोनों में अंतर क्या है, APFC वाले एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। जैसे ये जो इंडियन कल्चर और हेरिटेज वाला जो टॉपिक है ये ऐड हो जाएगा, पॉपुलेशन ऐड हो जाएगा, जो इंडियन पॉपुलेशन इंडियन सेंसस है उससे क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे आपके। डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन वाला जो टॉपिक है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑडिटिंग ऐड हो जाएगा आपका जो APFC वाला एग्ज़ाम है, और इंश्योरेंस, ये सब इजी है, छोटे छोटे टॉपिक आप इसको कवर कर लीजिएगा। स्टैटिक्स, तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि आपको ये जो APFC वाला जो एग्ज़ाम है हमारा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, एक बार ब्रीफ में इसको देख लीजिए, लेकिन देख लीजिएगा। तो ये रहे हमारे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जो हमारा आगामी आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं वह। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है आपका @प्रकाश IAS PCS। ये जब आप टेलीग्राम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप जाके उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।